सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कई पदों के चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है। अभी हम मौजूद हैं सीवान के टाउन हॉल के ठीक आगे, जहां पे मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे मतदान करने के लिए जा रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था है, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। यहाँ पे गेट, मेन जो गेट है, यहाँ पे चेक करने के बाद अंदर एंट्री कराया जा रहा है और सीवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अपने कैमरामैन से कहेंगे, बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था कराई गई है ताकि कोई किसी भी तरह के असामाजिक तत्व हैं वो इसमें प्रवेश नहीं कर सके। जो बड़ी गाड़ियां हैं उसको भी रोक लगा दी गई है। और देखिए किस तरह से प्रशासन के जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई थानाध्यक्ष हैं, वो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ये चुनाव जो है इसको प्रेस्टीज इशू बना दिया गया है, बड़ा चुनाव बना दिया गया है। हालांकि कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद का चुनाव कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आज के समय में इस पद के 3 दावेदार हैं जो तीनों बाहुबली ही माने जाते हैं। इसमें प्रशासन भी कहीं से भी चूक नहीं करना चाहता है। अब देखिए कि सामने प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद हैं और सभी लोग लगे हुए हैं कि पूरी तरह से इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। 27 नंबर भागलपुर, 27 नंबर 327। बोलिए मेन गेट पे बोलिए कि जो जिसका इंक लग गया है, ठीक है, इंक लगने के बाद दोबारा नहीं आए। सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद का चुनाव आज संपन्न होने वाला है। कुल 5 पदों के लिए सीवान के टाउन हॉल में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो वोटर हैं वो कतारबद्ध होकर के और वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 7:10 से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लगभग अभी 30% के आसपास मतदान हो चुके हैं। 5 बजे तक मतदान चलेंगे और आज शाम तक ही परिणाम भी सामने आ जाएंगे कि सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 5 पदों के लिए दावेदार और जीत किनकी होती है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो वोटर हैं लगे हुए हैं अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए। प्रशासन की भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है कि किसी भी तरह से जो असामाजिक तत्व हैं वो किसी भी तरह का हथकंडा ना अपना पाए। इस पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिक टीवी के यहाँ पे जिला रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से तैयारी की गई है चुनाव के लिए। देखिए चंदन, सुबह 7 बजे से चुनाव सीवान के टाउन हॉल में चल ही रहा है। सारे मतदाता कतार में लगे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ देख करके हम भी दंग रह जा रहे हैं कि सारे पुलिस का व्यवस्था रहते हुए भी दोनों प्रत्याशी कतार में लगे मतदाताओं को काफ़ी रिझाने में लगे हुए हैं। आप भी देख रहे हैं कि सुबह से लेकर के अभी तक हर एक मतदाता से दोनों प्रत्याशी मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, लगा रहे हैं। जबकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि जब वोटिंग हो उस वोटिंग पीरियड में उम्मीदवार जा कर के लाइन में लगे मतदाताओं को रिझाए, आगे करे पीछे करे, दिन रात उनके साथ रहे। ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है, मुझे लग रहा है। पूरे प्रशासन आप देखिए दोनों प्रत्याशी है जो मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं और पुलिस बनी हुई है। ऐसी नहीं होनी चाहिए, दोनों को बाहर होनी चाहिए या मत देना है। हमारे साथ ये बने रहेंगे जो हमारे सहयोगी हैं सुरेंद्र, और भी हमारे साथ कुछ संवाददाता यहाँ पे मौजूद है। जन टीवी के रिपोर्टर है सचिन, आपसे हम बात करेंगे किस तरह से जो यह चुनाव है, हालांकि यह कोई चुनाव बड़ा नहीं है, लेकिन प्रेस्टीज इशू इसको बना दिया गया है प्रत्याशियों के द्वारा। कई बाहुबली चुनावी मैदान में है, गहमा गहमी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल चंदन, बताऊं कि ये जो चुनाव है, एक तरफ भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह हैं जो पूर्व सांसद के बहुत ही दूर विरोधी माने जाते हैं, और दूसरी तरफ जो रामायण चौधरी हैं वो पिछली चुनाव में कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में 25 मत से आ रहे थे और वो पूर्व सांसद मोहम्मद शाहुद्दीन के करीब माने जाते हैं, जिसके कारण इस चुनाव का माहौल जो है गर्म हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ जो दोनों बाहुबली के मैदान में उतरने के बाद ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत कठिन होते जा रहा है, इसलिए इस चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। चलिए इसी तरह से आपको हम ATN लाइव पर दिखाते रहेंगे कि किस तरह से सीवान में कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे सीवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी से कि उनका क्या कुछ कहना है। इस पूरे मामले पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी, इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और क्या कुछ प्रशासन ने तैयारी कर रखी है?
अभी हम लोगों का जो मतदान चल रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा है। टोटल जो हमारे को उम्मीदवार हैं 365 हैं। अभी तक अभी करीब 12 बजे के अराउंड करीब 100 मतदान हो चुके हैं। रेस्ट जो बाकी है उसकी प्रक्रिया फास्ट करने के लिए चूँकि लाइन काफ़ी लंबी है, तो उनमें 3 जो गुप्त बूथ हैं जहाँ पे लोग मतदान कर रहे हैं उन्होंने 3 कर दिया है, तब वो तेज़ हो जाएगा। कितने सर पदों के लिए चुनाव ये हो रहा है? इसमें जो टोटल पद है इसमें 3 हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। तो ग्रुप जो आपका 3 है उसके लिए हमारा उसमें अनकंटेस्टेड हो चुके हैं। तो ग्रुप 2 भी बचा, ग्रुप 2 का हो रहा है, और अध्यक्ष पद के लिए है ग्रुप 1 में, उपाध्यक्ष पद के लिए है, और जो डायरेक्टर लोगों का है उन लोगों का है। सर कितने बजे तक ये चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और फिर जो चुनाव के परिणाम होंगे वो कब तक आएंगे? 3 बजे तक हम लोगों का चुनाव चलना है। उसके बाद जस्ट चुनाव खत्म होने के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 5 बजे तक हम लोगों का ये पता चल जाएगा कि कौन उम्मीदवार जीत रहे हैं या क्या। यानी कि आज ही फैसला आ जाएगा? आज ही फैसला। एक सर चीज़ है देखने को यहाँ मिल रहा है कि जो भी प्रत्याशी हैं और जो वोटर हैं उनको रिझाने का काम कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या इस तरह का प्रोसेस है क्या कि आप मतदान केंद्र के परिसर में खड़े होकर के और मतदाताओं को दिखा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा संज्ञान में अगर तुम पे कार्रवाई की जाएगी। इसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने क्या है कि जो लोग वोट दे रहे हैं उनको हम लोग तुरंत कैंपस से बाहर निकालें, उनको दोबारा यहाँ इंटर नहीं करना जाना है। जो लाइन में लगे लोग हैं हो सकता है कि आपस में बातें कर रहे हों, लेकिन इस तरह रिझाने और दबाव डालने की अगर बात आती है तो उन पर कार्रवाई की। देखा जा रहा है कि सर जो भी प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के लिए हैं और काफ़ी बाहुबली भी माने जाते हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? सुरक्षा के लिए हम लोगों का जो ड्रॉप गेट है वहाँ पे पूरा पुलिस बल है, और जो हमारा इंट्रेंस है वहाँ भी पुलिस बल है, जहाँ मतदान हो रहे हैं वहाँ पे भी पुलिस बल है, मजिस्ट्रेट हैं। इसकी हम लोगों ने पूरी सुरक्षा का ध्यान में रखा हुआ है। साथ साथ हम लोगों का ये भी डायरेक्ट कर दिया गया है कि चूँकि मतदान खत्म होने के बाद कुछ विजेता जीतेंगे, हो सकता है कि जुलूस निकालें या कुछ विधि व्यवस्था की संपन्न तक दिक्कत आ सकती है। हम लोग उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल और जो भी थाना है और मजिस्ट्रेट है उन लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या अगर चुनाव जीतने के बाद जो विजेता जो होंगे वो जुलूस निकालेंगे या जुलूस पे प्रशासन द्वारा मनाही है? प्रशासन द्वारा मनाही है, क्योंकि इससे विधि व्यवस्था की व्यवस्था की जो दिक्कतें आ सकती है तो हम लोग मनाही करेंगे। चलिए, ये थे सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी, उन्होंने ATN न्यूज़ के माध्यम से पूरी जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव जीतने के बाद जो भी विजेता होंगे उनके जो जुलूस होंगे उस पर रोक है। अब देखना होगा कि आज का चुनाव कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाता है। आपने देखा कि किस तरह से ATN न्यूज़ और ATN लाइव के द्वारा तैयारी दिखाई गई कि चुनाव को लेकर के किस तरह से कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN न्यूज़ सिवान।